आपको लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप पढ़ाने जा रही हूँ। यह गोस्वामी तुलसीदास जी की महाप्रसिद्ध रचना रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। ये उस समय का वर्णन है जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं मेघनाथ के बाण से और उनको बचाने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं। आइए। तब प्रताप उर राखी प्रभु जयहु नाथ तुरत अस कहि आय सुपाई पद बंद चले हनुमान। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। इसमें पहले कठिन शब्दों का अर्थ देख लीजिए। तब शब्द का अर्थ होता है तुम्हारा या आपका। प्रताप शब्द का अर्थ होता है यश। और मतलब हृदय। राखी शब्द का रख कर। जयहु मतलब जाऊंगा। नाथ स्वामी। अस मने इस तरह। आयस मने आज्ञा। पाई मने पाकर। पद मतलब पैर। बंदी मने वंदना करके प्रार्थना करके। बाहु शब्द का अर्थ होता है भुजा। प्रीति शब्द का अर्थ होता है प्रेम। अपार शब्द का अर्थ है अधिक। महु मतलब में। सराहत मने सराहना करना प्रशंसा करना। पुनि पवन कुमार हनुमान। ठीक है, ये कठिन शब्दों का अर्थ है। अब आइए इसका अर्थ समझते हैं। तब प्रताप उर राखी प्रभु, ये उस समय का वर्णन है जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आते हैं तो रास्ते में उनकी मुलाकात भरत जी से होती है। भरत जी से जब उनकी मुलाकात होती है तो भरत जी को सारी घटना से वो अवगत कराते हैं। तब उस समय भरत जी का अपने भाई लक्ष्मण के प्रति जो स्नेह प्रेम है उसको देख करके हनुमान जी बहुत प्रभावित होते हैं और कहते हैं तब प्रताप। भरत जी से कहते हैं कि मैं आपके प्रताप यानी यश को तेज को अपने हृदय में रख करके प्रभु जयहु नाथ तुरंत, प्रभु के पास, प्रभु श्री राम जी के पास जयहु मने जाता हूँ। हे नाथ तुरंत, अति शीघ्र ही, जल्दी ही। क्योंकि भरत जी को जब पता चलता है कि उनके भाई लक्ष्मण मूर्छित हो गए तो वो भी बहुत दुखी होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो एक बाण छोड़ते हैं और कहते हैं कि हनुमान जी आप इसी पर बैठ करके अति शीघ्र वहाँ पर पहुँच जाइए। तो इतना स्नेह प्रेम देख करके उनके तेज उनके प्रताप को हृदय में रखते हुए हनुमान जी और भगवान राम के पास से तुरंत जाने के लिए तैयार होते हैं। आज से कही, ऐसा कह करके आयस मने आज्ञा ले करके, पाई मने पा करके, आज कही ऐसा कह करके आज्ञा पा करके उनके पैरों की वंदना करते हुए उनको प्रणाम करते हुए हनुमान जी वहाँ से चलते हैं। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार। भरत के बाहुबलों की, उनके शील, उनके गुण, उनके प्रताप की पद प्रीति अपार, प्रभु पद और भगवान राम के प्रति इतना स्नेह और प्रेम, इन सारी बातों की और इतना प्रेम, जिस तरह से माता लोगों में कितना द्वेष था जो सिंहासन के लिए लड़ाई कर रही थी। आप सभी लोगों ने रामायण की कहानी को अच्छे से सुना होगा, यहाँ बहुत मैं विस्तार से नहीं बताऊंगी। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार। भारत के बाहुबलों की, भुजाओं की, उनके तेज की, उनके प्रताप की और कितने विनम्र स्वभाव के, सारी बातों की और भगवान राम के प्रति जो स्नेह और प्रेम है अपार, उन सब की मन महु मने में, जात मने जाते समय प्रशंसा करते हैं, सराहना करते हुए वो उड़ते हुए चले जाते। पुनि पुनि पवन कुमार। हनुमान जी बार बार भरत के शील गुण, उनके प्रताप, भगवान राम के प्रति स्नेह और प्रेम की मन में ही वंदना करते हुए, उसकी सराहना करते हुए उड़ते हुए चले जाते हैं। बच्चों, जिस तरह से हम लोग कभी किसी के घर जाते हैं
तो वहाँ पर हमको उसका स्नेह, प्रेम, आदर, सत्कार जब मिलता है तो हम लोग वहाँ से आते समय रास्ते में तरह तरह से उसकी प्रशंसा करते हैं मन ही मन में कि कितना अच्छा है, कितना अच्छा स्वभाव है, क्या है। उसी तरह से हनुमान जी जब भरत जी से मिलते हैं और भरत का राम और लक्ष्मण अपने भाइयों के प्रति जो स्नेह और प्रेम था, उस प्रेम को जब वो देखते हैं तो गदगद हो जाते हैं और अपने हृदय के भीतर ही उन सारी बातों की प्रशंसा करते हुए उड़ते हुए हनुमान जी चले जाते हैं। अब इसका कला पक्ष या सिल्वर सौंदर्य, तो बच्चों भाषा, इसकी भाषा क्या है? अवधी भाषा है। रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखा गया है। छंद क्या है? दोहा। दोहा छंद में लिखा गया है। बच्चों तो दोहा छंद होता है, दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। पहले जैसे ये 4 दोहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 चरण हुए। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और अंत में लघु होता है। ठीक है। दोहा छंद। अलंकार, अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास, कहीं कहीं पर अनुप्रास अलंकार आया है, जैसे मन मोह, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। और बाहुबल, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। पद, प्रभु पद प्रीति, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ पर है। तो इस तरह से यहाँ पर भरत और हनुमान जी से जो मुलाकात होती उन सारी बातों की, और भरत का अपने भाइयों के प्रति जो स्नेह प्रेम है उसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने बखूबी किया है। धन्यवाद।